मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं बेबी। टाइम हो रहा है 11 o'clock का। हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट में मैंने आज अगेन बनाया है पोहा मेरे घर में सबसे ज़्यादा बनने वाला ब्रेकफास्ट है। मेरे बेटे को बहुत पसंद है। ब्रेकफास्ट में कभी कभी मैं बहुत लेट हो जाती हूँ क्योंकि एक तो सुबह आशित की क्लासेस रहती हैं और चलो दूध तो मैं उसको मॉर्निंग में ही दे देती हूँ, चाय भी मेरी हो जाती है। क्लासेस के बीच में जो 15-20 मिनट का टाइम रहता है उसमें बना के फटाफट से दे देती हूँ। बीच में फिर डिस्टर्ब करना अच्छा भी नहीं लगता। और अगर बीच में ना दूँ ब्रेक के टाइम में तो फिर 2 बजे तक इसकी क्लासेस रहती है, तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। फिर कब ब्रेकफास्ट करेंगे, कब लंच करेंगे। और आज मैं बनाऊंगी लंच में कद्दू की सब्जी। इधर मैं चाय बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट के बाद वाली चाय मैंने पी नहीं थी। ब्रेकफास्ट के बाद चाय बहुत अच्छी लगती है, खासकर सर्दियों में। गर्मी में तो क्या होता है कि पराठा खा लो या रोटी सब्जी कुछ भी खा लो, उसके साथ दही ले लेते तो चाय पीने का मन नहीं करता। विंटर में चाय जो है मेडिसिन का काम करती है, मसाला टी या फिर आप कह लो अदरक वाली टी। मैं जा रही हूँ शॉप। कुछ सामान हो गया मेरा किचन का ख़त्म। रोज़ का मसला है, कुछ ना कुछ ख़त्म होता ही रहता है, फिर जाना ही पड़ता है। मौसम है आज बहुत ज़्यादा ख़राब, कभी बादल, कभी बरसात, कभी ठंडा, कभी गर्म। बीमार होने का सबसे बेस्ट मौसम है ये। एक दिन सर्दी, एक दिन गर्मी। शॉप से आने के बाद मैंने बना दी थी सब्जी। आज क्या है ना, लाइट बहुत परेशान कर रही है। जब मैं वेजिटेबल में तड़का लगा रही थी तब लाइट नहीं थी तो मैं शूट नहीं कर पाई। ससुराल साइड दिल्ली में शादियों में बहुत बनती है कद्दू की सब्जी पूरी के साथ। एक दिन मैंने अपने बेटे के लिए बनाई थी, उसको अच्छी लगी। यूजुअली बच्चे कद्दू लौकी ऐसी सब्जियां खाते ही नहीं है, पर मेरा बेटू खुश होके खा लेता है। इस वक्त हो रहे हैं 2:30। हर्षित गया है ट्यूशन। आज से मैंने उसका ट्यूशन स्टार्ट कर दिया है मैथमेटिक्स का। बाकी के सब्जेक्ट तो फिर भी वो बेचारा कर लेता है, लेकिन मैथ्स में उसको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। वो लंच करके भी नहीं गया है। उसकी ट्यूशन की टाइमिंग ही ऐसी थी 2:30, 2 बजे वो यहाँ से निकल गया। तो अब से मुझे उसके ट्यूशन और क्लासेस के हिसाब से ही अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट तो फिर भी ऑनलाइन क्लासेस के बीच में जो टाइम मिलता है ब्रेक का उसमें दे सकती हूँ, दूध भी मैं उसी में दे दूंगी। बट लंच का क्या है कि 2 बजे तक है ऑनलाइन क्लासेस, 2:30 पर है ट्यूशन। इस बीच के टाइम तक मुझे उसके लिए लंच रेडी करना ही पड़ेगा, वरना बेचारा शाम के 4 बजे तक भूखा रहेगा। मैंने तो कर लिया है लंच। अब मैं जा रही हूँ कॉलोनी की तरफ। हर्षित का जो स्कूल है डीएवी की साइड, उस तरफ जा रही हूँ। ये देखिए, ये बेचारे सुबह शाम रात दिन बस काम में लगे ही रहते हैं। बहुत ही मेहनती होते हैं ये लोग। हो रही है बहुत ज़्यादा। कहीं हाइटों में मुझे लगता है स्नोफॉल हो रहा है। बारिश हो रही है या स्नोफॉल हो रहा है, गॉड नोज। ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि, और मैंने स्वेटर भी नहीं लिया, शॉल भी नहीं लिया, यूं ही उठ के आ गई। बहुत ठंडा मौसम। ये देखो, धूप तो बिल्कुल भी नहीं है, धूप का कहीं नामो निशान नहीं है। और बच्चे खेल रहे हैं मिट्टी में। बच्चों को ठंड नहीं लगती भाई, कुछ भी हो जाए। यहाँ से पहले उधर गया ग्राउंड, फिर इधर इस गेट से आया। फैन क्यों ऑन कर दिया? मैंने किया। अरे 4 बजे मेरी खत्म हो जाती है, आपको ये नहीं पता? मुझे टाइमिंग का तो पता था ना, मुझे लगा शायद आप इसी रास्ते से आओगे और मुझे मिल जाओगे। अब नहीं खा सकता ना, तो रात को खा लेना। आलू के पराठे रगड़ दिए। ये बेचारा आंटी के घर चला गया खाना खाने के लिए। घर पे इसकी फेवरेट कद्दू की सब्जी भी बनी थी और बहुत टेस्टी बनी, क्योंकि मैंने तो खाना खा ही लिया था। मुझे लेना था आपके लिए कुछ स्पेशल आइटम। स्पेशल हाय तो किया नहीं आपने? हाय हेलो क्या स्पेशल? मम्मा को नहीं करना, उधर करना है। स्पेशल क्या? पहले उधर करो हाय। हाय क्या स्पेशल बताती हूँ। बारीक थैला लेके आई हूँ, लेकर आई हूँ इसके लिए वूल स्वेटर वाला। वाओ अब आप सोच रहे होंगे कि सीजन जा रहा है फिर बना रही है। ये बेचारा इसी स्वेटर को, ये देखिए ध्यान से देखिए इस स्वेटर को, इसी स्वेटर को पहन के घूमता रहता है। स्वेटर तो इसके पास और भी हैं बट वो सारे टाइट हो गए हैं। ये बेटू हमारे थोड़े से लंबे थोड़े से मोटू हो गए हैं,
तो अब मैं सोच रही हूँ, मुझे तो नहीं आता है, आता तो है बनाना, बट मेरे पास टाइम नहीं है। मेरी दो फ्रेंड्स हैं, एक के पास तो नीटिंग मशीन है, दूसरी वाली भी बना देती है। उन्होंने ही मुझसे कहा था कि दीदी हम बना देंगे, आप बुला दीजिए, तो मैं ये लेकर आई हूँ। मत कर, इतनी भूख लगी थी। बेचारा बच्चा। और मैं जिस रास्ते से गई थी ना, जिस डायरेक्शन में, मतलब इस तरफ से जहां से मैं गई थी, मुझे लगा ये बच्चे भी सभी उधर से ही आएंगे, और मुझे यहाँ आके फोन आता कि हर्षित घर पे पहुंच गया। थैंक गॉड मैंने की यहीं छोड़ दी थी। अच्छा, थैंक गॉड मैंने चाबी यहीं छोड़ दी थी, वरना ये बेचारा थोड़ी देर तक बाहर ही बैठा रहता। क्या पढ़ा आपने आज? मैं तो कह रहा था कि सर्कल पढ़ा, तो मैंने बोला सर्कल में कुछ नहीं रखा, अलजेब्रा पढ़ ले, तो मैंने अलजेब्रा पढ़ लिया। अच्छा, जो मैंने पैसे दिए थे जरा उसका हिसाब देना मुझे। क्या कहते हैं, सबसे 15 रुपए का कंपास आया है ना। अच्छा, ले लिया? उसी टाइम ले लिया था जब जा रहे थे, और उसके बाद वापसी में जब आए, आदि तो था नहीं, 20 रुपए बचे थे, उसके हमने खा लिए। क्या खाया बेटे? एक का खाया क्रंची बंची, एक का खाया टकाटक। टाइम हो रहा है 4:30 का, मैं बना देती हूँ चाय। आपकी कॉफी? नो, मैं सिर्फ खेलने जा रहा हूँ ग्राउंड, मेरा पेट भर गया, मेरा मन नहीं भी कर रहा कुछ पीने का, खाने का। ठीक है, बाय बाय। अच्छा, लिसन 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 लिसन, नो शरारत, ओके, नो अदर एक्टिविटी फालतू की। ओके ओके ओके। ये ना छोटे छोटे बच्चों को कई बार पीट भी देते हैं। इन बच्चों का भरोसा नहीं। हाँ, डायरी डायरी दिखा देता हूँ। अच्छा अच्छा, होमवर्क भी दिया है? यस। वाह। पूजा पाठ मेरी हो गई है, मैं आ गई हूँ किचन में बनाने के लिए डिनर। सब्जी तो मेरे पास पड़ी है कद्दू की, क्योंकि हर्षित ने लंच नहीं किया। देखिए, सब्जियों के दाम इतने ज्यादा हैं कि कोई भी वेजिटेबल के रेट 40 रुपीज से नीचे नहीं है। हम सबको खाना उतना ही बनाना चाहिए जितनी की जरूरत हो, वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो ये मेरे पास बचा हुआ था साग, और ये मेरे पास बची हुई है दाल। इनको मैं आटे में मिलाकर इसका एक टाइट सा डो बना दूंगी। मैं मिला देती हूँ मेरा बचा हुआ साग, मेरे पास तो बची हुई थी उड़द की दाल। मैं इसमें मिला देती हूँ 1 चम्मच अजवाइन, थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक सब्जियों में भी है, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और कसूरी मेथी। सब्जियों और दालों को वेस्ट करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। विंटर्स में तो वैसे भी खराब नहीं होती। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो मेरे पास वेजिटेबल और दाल बची थी, ये बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, मीन्स खराब नहीं है। तो आटा में लगा दूंगी सिर्फ 2 दिन का। जब भी कभी बच्चों को अचानक से भूख लग जाती है या आप दूध दे देते हैं, बिस्किट की जगह आप जल्दी से बनने वाला ये पराठा है। वरना कभी आलू के पराठे, कभी मूली के, पनीर के, इतनी आसानी से इतनी जल्दी बन नहीं पाते। कई बार आपके पास पनीर अवेलेबल नहीं होता, कई बार आलू बॉयल नहीं होते हैं, और कई बार मूली नहीं होती है। तो ये सबसे इजी बनने वाले पराठे हैं। मैं तो अक्सर अपने घर में बनाती हूँ। तो मुझे लगाना है इसका टाइट सा आटा। इसकी पूरी भी बन जाएंगी, मैं पूरी बना के भी बताऊंगी आपको। बहुत ही टेस्टी और खस्ता कचौड़ी जैसी पूरी बनती है भाई, हमने तो खाई भी है। मैं अक्सर बनाती हूँ, जब भी मेरे पास कोई दाल सब्जी बचती है तो मैं इसी तरह उसको आटे में मिलाकर उसका अच्छा से एक टाइट सा डो बना देती हूँ, और 2 दिन में ही वाटर खत्म हो जाता है। इससे वेस्टेज भी नहीं होती है, और टेस्टी से खस्ता से पराठे भी मिल जाते हैं। आटा मैंने लगा दिया है, इसे मैं थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ साइड में। तब तक मैं करती हूँ अपने बर्तनों को क्लीन, फिर बनाऊंगी हर्षित का डिनर। टाइम हो रहा है 8 o'clock का, हम कर लेते हैं डिनर। मैं बना रही हूँ पूरियाँ। ये देखिए, ये खाने में इतनी क्रिस्पी और इतनी अच्छी टेस्टी होती हैं। आप भी बनाइएगा और अपनी फैमिली और बच्चों को खिलाइएगा। मैंने लगा दी है हर्षित की थाली। ये देखिए कचौरी कितनी सुंदर लग रही है। हमारा हो रहा है डिनर का टाइम, हम कर लेते हैं अपना डिनर।
आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच इज बेबीज व्लॉग। आपको मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।